नमस्कार दोस्तों, मैं कविता देवभूमि हिम कला मंच शिमला से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि देवभूमि हिम कला मंच शिमला हर बार ही एक नए कलाकार से आपको रूबरू करवाता है और ये कलाकार वो कलाकार होते हैं जिन्होंने अपनी कला से सबको मंत्रमुग्ध किया होता है। आज मैं आपको जिस कलाकार से मिलवाने जा रही हूँ उनका नाम है सुरेश ओबरॉय जी और वो करसोग से हैं और उनको संगीत का शौक है। इसी के साथ संगीत का शौक होने के साथ साथ उनको जरूरतमंद लोगों को भी शिक्षा देने का शौक है। तो आइए दोस्तों जानते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों ये है आज हमारे साथ सुरेश ओबरॉय जी। सर स्वागत है आपका देवभूमि हिम कला मंच शिमला में। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। मैं भी ठीक हूँ जी। सर आपको संगीत का शौक कब से हुआ? मतलब शौक तो आपको है ही और साथ में ही आप जरूरतमंद लोगों को शिक्षा भी देते हो, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। संगीत की जहाँ तक बात आती है, मुझे जो संगीत का शौक आया वो मैं उस समय 10वीं क्लास में था। वैसे मेरा रुझान संगीत की ओर नहीं था शुरू से, तो कुछ घर में रिश्तेदार और एक मेरे बड़े भाई है करमचंद जी, और गांव में भी बहुत ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो मेरे घर में आते थे और बीच बीच में जैसे वो संगीत की बात करते रहते थे, तो इसलिए मुझे संगीत का शौक थोड़ा थोड़ा आया। तो जहाँ तक मूल बात आती है संगीत की, वो मुझे कॉलेज समय से, कॉलेज में मेरे गुरु डॉक्टर के सहगल जी, और वो समय करसोग में ही थे। उनका नाम सुनकर मैं संगीत के क्षेत्र में आया और मैंने कॉलेज में एडमिशन संगीत में लिया। सर जैसे कि आपने सहगल जी के बारे में बताया, जी उनके बारे में कौन नहीं जानता, तो सर कुछ और बताना चाहेंगे आप उनके बारे में? जी मैं बहुत अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे ऐसे गुरु का आशीर्वाद मिला जो कि हिमाचल ही नहीं, हिमाचल के बाहर भी बहुत उनका नाम है और बहुत ही विद्वान लोग हैं। उनके बारे में जितना कहीं उतना कम है। तो मैं गुरु जी के चरणों में कुछ 2 लाइनें सुनाना चाहूँगा। एक राग है दरबारी कानड़ा, उसकी कुछ लाइनें। जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, कोटिक पापक तत्पल छिन्मो, कोटिक पापक तत्पल छिन्मो, जो गुरु कृपा करे। गुरु की महिमा हरि सो भारी, गुरु की महिमा हरि सो भारी, वेद पुराणन सब ही विचारी, वेद पुराणन सब ही विचारी, ब्रह्मा व्यास रटे पल छिन्मो, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे। मैं आज जो भी हूँ बस गुरु की वजह से हूँ और उनका आशीर्वाद मुझे सदैव बना रहे। तो और इसके साथ मैं अपने माता पिता को नहीं भूलूंगा, क्योंकि मूल रूप से अपने माता पिता ही होते हैं जिन्होंने जन्म दिया है। अपने माता पिता और गुरु का मैं सदैव ऋणी हूँ। जी ओबरॉय जी, आपने बिल्कुल सही कहा। गुरु जी और हमारे माता पिता जी, इनके बिना संसार में कुछ भी नहीं है। अगर ये हैं तो हम हैं, इनके आशीर्वाद के बिना तो कुछ है ही नहीं। जी जी जी। सर आप अपने इस शौक को कैसे पूरा करते हैं? मतलब स्टेज शो जाते हैं या फिर जागरण वगैरह में गाते हैं? जी ये शौक, वैसे मेरा शौक एक होती है शौक, एक होता है दिल से काम करना।
शौक भी है और मैं दिल से भी समर्पित हूँ संगीत के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत में तो मैंने जागरण में ही अपना वो समय दिया, जागरण में जाकर, और उसके बाद गुरुजी के पास भी गया और कॉलेज में भी से शिक्षा ली। तो दूसरी बात, फिर स्टेज शो भी मैंने 2015 तक किए, उसके बाद मैंने स्टेज शो करने बंद कर दिए। तो इस तरह से मेरा थोड़ा सा संगीत के क्षेत्र में रहा। सर आपका सपना क्या है? मेरा सपना है कि एक अच्छा समाज सेवक और एक अच्छा जो संगीत के लिए मैं कुछ कर पाऊँ, अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए कर पाऊँ, इसलिए मैं तत्पर रहता हूँ। ये मेरा सपना है कि मैं संगीत के लिए कुछ करूँ। सर हमने सुना है कि आपकी एक संस्था भी है जिसके द्वारा आप बच्चों को संगीत की शिक्षा देते हैं। जी, तो जी। प्लीज आप अपनी संस्था के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? हमारी संस्था सुरेश ओबरॉय संगीत साधना एवं समाज कल्याण के नाम से है। तो ये संस्था, वैसे तो समाज सेवा के काम हम कर रहे हैं 2005 से। जब हम सोशल मीडिया के साथ, प्रेस के साथ जुड़े तो वो है 2012 के बाद। तो ये जो समाज सेवा का काम शुरू किया मैंने कि जिस तरह से हमारे कई क्षेत्र है जहाँ पे संगीत के अलावा बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है कि प्रतिभाएं बहुत छुपी है, परंतु उनको एक मंच नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हमने ये संस्था शुरू की और हम अपनी संस्था के माध्यम से ये संगीत के क्षेत्र में या कोई भी प्रतिभा हो तो हम मंच दिलाते हैं। और जो सबसे पहले हमारा ग्रुप के नाम से चलता था, तो जो हमारी संस्था ग्रुप के नाम से पहले थी, तो उस समय हम अभी भी है प्रतिभा स्पंदन संस्था एक शिमला की है, जो मेरे गुरुजी डॉक्टर मृत्युंजय शर्मा जी की है। तो उनके साथ भी काफ़ी काम करते हैं। तो इस तरह से हम संस्था काम करते हैं और प्रतिभावान को मंच दिलाते हैं। सर बहुत ही सराहनीय कार्य है ये, जी। और हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आपकी ये जो संस्था है ये खूब बुलंदियों को छू जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपकी जो संस्था है वो जी। किस तरह से कार्य करती है और किस तरह से लोगों को जोड़ती है? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। हमारी जो संस्था है वो समाज कल्याण, समझ गए। जैसे नाम से पता चलता है कि समाज कल्याण जी। और संगीत साधना। जी। मूल रूप से हम संगीत के लिए काम कर रहे हैं और सामाजिक जितने भी से हमारे स्वास्थ्य से संबंधित काम है, और मूल रूप से हमारा शिक्षा की ओर एक बेहतर, एक अच्छी शिक्षा समाज को मिले, उसके ऊपर हम काम करते हैं। और दूसरी ओर से हम खेल के लिए भी काम कर रहे हैं और अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए भी काम कर रहे हैं। और हमारी कुछ संस्कृति में कुछ ऐसी बातें जो हमारे समय जो परिवर्तन हो रहा है उससे छूट रही है, और उन चीज़ों के संरक्षण के लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो हमारी जो संस्था है ये चाहती है कि जिस तरह के समाज की कुरीतियां हैं उनको दूर करें और एक बेहतर समाज का, अच्छे समाज का एक निर्माण करें। सर आपकी आज तक की अचीवमेंट क्या है? जैसे आपने अचीवमेंट की बात की कि मैंने आज तक क्या पाया, तो सबसे पहले जैसे शिक्षा की बात करूं तो मेरी जो शिक्षा हुई है वो गैपिंग में हुई है। जैसे मैं 8 साल का फर्स्ट क्लास में गया, तो उसके बाद +2 के बाद मैं कॉलेज गया। कॉलेज के बाद मैंने 2 साल मोबाइल पेड का काम भी किया। उसके बाद MA के दौरान भी मुझे 2 साल का फिर गैप रखना पड़ा। तो उसके बाद मैंने स्कूल ज्वाइन किया। स्कूल के बाद मैं MPhil करने आया। तो मैं शिक्षा की बात करूं तो मैं दर्शन निष्णात हूँ हिमाचल विश्वविद्यालय से, और इसके साथ मैंने संगीत प्रभाकर किया है। और दूसरी बात, कुछ अवार्ड शो भी जिसमें मुझे सम्मानित किया गया है कुछ संस्थाओं ने। तो जैसे देवभूमि हिम कला मंच शिमला, तो संस्था ने भी मुझे सम्मानित किया है, और हिमाचल एकता मंच, और इससे मुझे राज्य स्तरीय और शान भारत के अवार्ड से नवाजा गया। और छोटे छोटे काफ़ी ऐसे सम्मानित मिले हैं। मुझे ये सम्मान से एक सभी का प्यार, लोगों का प्यार मिला, तो इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी संस्थाओं का। सर अभी हाल ही में आपने एक शॉर्ट मूवी की डायन, जी। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस?
वैसे तो मैंने लोक संपर्क विभाग में भी 5 साल काम किया है, तो उसमें भी मुझे ये नाटक अभिनय का इसमें रोल करने का मौका मिला, तो वहीं से मुझे ये सीख मिली। अपना एक अनुभव अगर बताऊं तो कैमरे के सामने जब भी हम आते हैं तो कुछ नया सीखने को मिलता है, बार बार प्रयत्न करने का एक मौका मिलता है। जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं उतना हमारे में निखार आता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस शॉर्ट मूवी में मुझे मौका मिला जी। सर, आप देवभूमि हिम कला मंच शिमला के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देवभूमि हिम कला मंच के बारे में तो मैं क्या बताऊं, बहुत ही इज्जत दी है, बहुत ही सम्मान दिया है देवभूमि हिम कला मंच ने, और बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं हिमाचल के लिए। और मैं हिमाचल की बात नहीं करूंगा, हिमाचल से बाहर भी ये बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। और मैं भी शायद 2-3 सालें हुई है मुझे जुड़े हुए देवभूमि हिम कला मंच से। बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि वो अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए और ऐसी प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया जो कभी सपने में ही सोचते रहते थे, और मुझे भी अच्छा लगा। और हम तो देवभूमि हिम कला मंच के साथ सदैव रहेंगे और अभी भी जुड़े जी। तो दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ सुरेश ओबरॉय जी। थैंक यू सो मच सर, देवभूमि हिम कला मंच शिमला को अपना कीमती समय देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दोस्तों, मिलते हैं नए प्रोग्राम में एक नए कलाकार के साथ। अब मुझे यानी कि कविता को दीजिए इजाजत।